हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम एमपी एडीपीओ इंटरव्यू की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिनको मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप उनका इंटरव्यू में आंसर दे सकते हैं। तो जैसा पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, आईपीसी में सभी अपराधों के लिए दंड का प्रावधान है, तो नए कानून क्यों बनाए गए हैं? तो इसका आंसर आपको कैसे देना है, सर या मैम? आप कह सकते हैं कि आईपीसी में उनके लिए कठोर दंड का प्रावधान नहीं है, या फिर आईपीसी में उन अपराधों के बारे में कोई प्रावधान ही नहीं है। जैसे हम बहुत सारे लॉज के बारे में, स्पेशल लॉज हैं, उनके बारे में बता सकते हैं। डाउरी एक्ट है, आईटी एक्ट है, पॉस्को एक्ट है, एससी एसटी एक्ट है, तो आपका करप्शन एक्ट है। तो इनके बारे में आईपीसी में प्रावधान नहीं है, तो इसलिए नए कानूनों को बनाने की ज़रूरत पड़ी। और साथ ही साथ अगर आईपीसी के अकॉर्डिंग मामले चलेंगे, तो वो जो मामले हैं वो रेगुलर कोर्ट में चलेंगे, और रेगुलर कोर्ट में ऑलरेडी मामलों में ऑलरेडी बहुत सारे मामले हैं और मामले पेंडिंग चल रहे हैं। और जो स्पेशल आपके लॉज बनाए गए हैं, उनके लिए स्पेशल कोर्ट बनाए गए हैं, जिससे कि मामले क्या हो जाता है, आपके जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। फिर वो दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जब इतने सारे कानून बने हुए हैं, फिर भी क्यों अपराध हो रहे हैं? तो इसका भी आंसर फिर आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो आप कह सकते हैं कि अगर जो कानून बनाए गए हैं, तो सिर्फ कानून बनाने से सिस्टम नहीं सुधारे जा सकते, जब तक कि उन कानूनों का ठीक ढंग से क्रियान्वयन ना किया जाए। और साथ ही साथ जो व्यक्ति हैं, उनको अपनी नैतिकता भी समझनी चाहिए, अपने दायित्व भी समझने चाहिए, है ना। जब तक अपने दायित्वों का ठीक ढंग से निर्वहन लोग नहीं करते हैं, व्यवस्थाएं जब तक सुचारू रूप से नहीं चल सकती और अपराध होते रहेंगे। और जहाँ लोगों ने ठान ही लिया है कि वो नियम तोड़ेंगे, तो ऐसी स्थिति में सिर्फ कानून बनाने से अपराध खत्म नहीं होंगे। फिर आपके सामने दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर दिया हुआ है, आपके विचार से क्या आईपीसी में परिवर्तन होना चाहिए? जैसे कि अभी हम सुन रहे हैं काफ़ी समय से कि हमारी सरकार जो है आईपीसी और सीआरपीसी और साथ ही साथ जो पुलिस एक्ट है ना, उसमें परिवर्तन करने के संबंध में विचार कर रही है। तो जल्दी शायद ये जो लॉज हैं उनमें आपका चेंजेस हो जाएंगे। तो अभी पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि क्या इनमें परिवर्तन होना चाहिए, आईपीसी में परिवर्तन होना चाहिए? तो हम इसका आंसर क्या देंगे? तो हमें कहना है कि सर या मैम, जो आईपीसी है, हमारा जो कानून है आईपीसी, वो ब्रिटिश शासन के समय का कानून है। और उन्होंने ये जो लॉ बनाया था, है ना, उन्होंने हमारे इंडिया के लोगों पर एक तरीके से शासन करने के उद्देश्य से ये लॉ बनाया था। और आज के समय में क्या हो रहा है कि अपराध करने के तरीके बदल रहे हैं, और अभी तक हम क्या कर रहे हैं, उन अपराधों को आईपीसी यानी कि पुराने कानून से ही हम अभी तक उनको डील कर रहे हैं। और साथ ही साथ कुछ अपराधों के लिए तो आईपीसी में आपका प्रावधान ही नहीं है। जैसे अभी हम मॉब लीचिंग्स वगैरह के संबंध में बात करें, वैवाहिक जो आपके दुष्कर्म वाले मामले हैं, उनके संबंध में, साइबर क्राइम भी आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ऑनलाइन फ्रॉड भी आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो इनके संबंध में आईपीसी में कोई भी प्रावधान नहीं है। साथ ही साथ कुछ ऐसे प्रावधान भी आईपीसी में दिए गए हैं जो आजकल प्रचलित ही नहीं है। जैसे हम चैप्टर 12 की बात करें, जो सिक्कों के संबंध में डील करता है हमारा, तो सिक्के आजकल प्रचलन में ही नहीं है, बहुत कम हो गए हैं। अब 5 का, 10 का, 1 का, 2 का सिक्का, ये कुछ समय बाद वो भी देखने को नहीं मिलेंगे। तो ऐसी स्थिति में जो आईपीसी है ना, उसमें और साथ ही साथ सीआरपीसी, एविडेंस, इन सभी कानूनों में क्या है, परिवर्तन होना चाहिए। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।